महाराष्ट्र ने प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने के सरकारी आदेश वापस लिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिक्षाविद नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक नई समिति बनाई जाएगी जो भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करेगी। प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी को प्रस्तावित रूप से शुरू करने पर बढ़ते विरोध का सामना करते हुए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रविवार को कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित 2 सरकारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले की घोषणा की और कहा कि शिक्षाविद नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक नई समिति बनाई जाएगी जो भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करेगी और भाषा नीति के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। राज्य की शिक्षा प्रणाली में मराठी के महत्व की पुष्टि करते हुए फडणवीस ने कहा, हमारे लिए मराठी और मराठी छात्र हमारी नीति के केंद्र में हैं। हमारी भाषा नीति हमेशा मराठी केंद्रित रहेगी। इसके साथ महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए गए 2 विवादास्पद सरकारी प्रस्तावों (GR) को वापस ले लिया, जिसमें छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया था। कक्षा 1 से 5 तक राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के तीव्र विरोध के बाद यह निर्णय एक महत्वपूर्ण वापसी है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि यह कदम क्षेत्रीय पहचान और भाषाई विविधता की कीमत पर हिंदी थोपने का प्रयास है। राज्य सरकार पर बढ़ता दबाव। GR का विरोध बढ़ रहा था। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) दोनों ने 5 जुलाई को विरोध मार्च की योजना बनाई थी। अप्रैल में सरकार ने मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए कक्षा 1 से शुरू होने वाले नए त्रिभाषा फॉर्मूले की शुरुआत की थी, जबकि पहले तीसरी भाषा केवल माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जाती थी। हिंदी को स्वतः शामिल किए जाने से व्यापक आक्रोश और राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। फडणवीस ने भाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए संशोधित रूपरेखा की सिफारिश करने के लिए शिक्षाविद नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति के गठन की भी घोषणा की। पैनल को मराठी के संरक्षण और संवर्धन के साथ राष्ट्रीय भाषा के लक्ष्यों को संतुलित करने का काम सौंपा जाएगा।